भैया 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 मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया। थैंक यू सो मच, आपने या आपकी बहुत सी टीम ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। मोस्ट वेलकम। अब भैया बात आती है कि भैया मेरे को कॉलेज में क्या क्या चीज़ें लेके जानी चाहिए। भैया बहुत सी चीज़ें हैं, समझ में नहीं आ रही। बहुत से सीनियर बोल रहे हैं ये चीज़ें लेके जा, ये चीज़ें नहीं लेके जा, बट आप हमारे प्यारे हो और आपसे बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं। तो आप बताइए कि क्या क्या कुछ चीज़ें हैं कि जो कि आपको लेके जानी चाहिए। यही कभी बात हुई लैपटॉप हुई या भैया कौन सा स्टेशनरी आइटम्स हुआ जो कि हमें लेके जाना चाहिए। इवन बहुत सी नेसेसरी जो कि अननेसेसरी थिंग्स में काउंट की जाती है, जो कि मैं आपको बताऊंगा आज इस चैनल के ऊपर। तो आज शुरू करते हैं। पहले इस वीडियो के अंदर सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है कि भैया लैपटॉप जो कि लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए। इसके अंदर भाई मैं क्या सीधी सिंपल राय दूं। भाई देखो, फर्स्ट ईयर के अंदर आपको लैपटॉप की इतनी ज़्यादा नीड नहीं होगी, बिकॉज सी लैंग्वेज बहुत से कॉलेजेस के अंदर सी लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में सी लैंग्वेज, सेकंड सेमेस्टर में सी प्लस प्लस लैंग्वेज है। इसके अंदर अगर आप मैं बात करूँ, अगर इफ़ यू कांट अफोर्ड द लैपटॉप देन मैं कहूँगा प्लीज़ मत जाओ, लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट ईयर के अंदर। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं ये कहूँगा कि आप जाके कॉलेजेस की लैब में जाके बात करो। कॉलेजेस की लैब में जाके आप पढ़ सकते हो आराम से, कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप अगर आप फर्स्ट ईयर में लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो इसका कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी ज़्यादा नीड नहीं होगी। तो लैपटॉप आप पे डिपेंडेंट है। अब भैया कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप बताओ। देखो भाई, टेक की नॉलेज मुझे इतना है नहीं, तो मैं इस चीज़ को ना बोलूँ तो बेटर रहेगा। जिस चीज़ का मुझे ज्ञान बिल्कुल नहीं होता मैं उस चीज़ के बारे में नहीं बोलता हूँ। सेकंड ऑप्शन जो कि है कैलकुलेटर, इंजीनियर वाला, ये जो स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा है ना, इसकी बात कर रहा हूँ भाई मैं। ये इंजीनियर वाला कैलकुलेटर है ना, तुम्हें हर एग्जाम में काम आएगा। और तुम एग्जाम में भाई दूसरों से मांगते फिर बोकरोगे भैया भैया मेरे को कैलकुलेटर दे दो, कैलकुलेटर दे दो। भाई ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको जो है आपको ये चीज़ें लेके जानी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है सीट होल्डर ड्राफ्टर, ये जो आपको स्क्रीन पे प्रस्तुत हो रहा है, ये इसकी बहुत ज़्यादा नीड आने वाली है। बिकॉज फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत सी लैब्स होंगी जिसके अंदर आपको ये चीज़ें लेके जानी होंगी। अब भैया आप ये सारी चीज़ें तो बता दिए, अब आप हमें कुछ और चीज़ें ऐड ऑन करके बताइए कि क्या क्या कुछ चीज़ें आप या आपके जो सीनियर्स हैं आपकी तरफ से ये नॉलेज होगी। तो भाई देखो, मैं ये बोलूँगा कि आप देखो कोडिंग जो कि एक फर्स्ट प्रायोरिटी को रखो। अगर आप किसी भी ब्रांच से आते हो, कोडिंग को प्रायोरिटी रखो। कोडिंग के लिए आपको अलग से कॉपीज बना के रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अलग से देखो, मैं तो कहूँगा कॉलेज के हिसाब से मत चलो, खुद के हिसाब से चलो, खुद के नॉलेज से। बिकॉज बहुत से यूट्यूबर्स हैं, जैसे श्रद्धा दीदी हैं अपना कॉलेज के, कोड विद हैरी, सॉरी श्रद्धा दीदी अपना कॉलेज से हैं, कोड विद हैरी है अपने फिजिक्स वाला का कॉलेज वाला चैनल है। ये जो चैनल्स हैं ये आपको बहुत सी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा इन चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज बहुत सी चीज़ें हाँ आपको यहाँ से सीखने को मिल सकती हैं। तो भाई ये बात तो हो गई अभी तक। भैया अब कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि मुझे रखने चाहिए। देखो भाई, आधार कार्ड और अपना पैन कार्ड जो कि है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना लेके चलो भाई, क्योंकि ये चीज़ें आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। मतलब कि भी किसी केसेस में बहुत सी जगह होती है जहाँ पे कॉलेजेस में आधार कार्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और बार बार आप फोटो वोटो निकालते रहोगे। तो आप अपना एक पर्स या जो भी वॉलेट आप ले सकते हो, या दीदी जो भी आप पर्स वगैरह लेते हो उसके अंदर आप अपना ये जो आधार कार्ड है वो लेके ज़रूर चलो। उसके बाद में बात करें भैया क्या कुछ छोड़ के आना है, तो भाई एक अपना एक एटीट्यूड छोड़ के आना जो कि जेई वाला है। भैया मेरा कॉलेज में नहीं हुआ, मैं क्या करूं। कोई बात नहीं, नहीं हुआ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आप अपनी जो भी जर्नी है भाई उसको अब जी ले। 4 साल है, आराम से जी, खुश रहे। देख मैं तेरे को ये बात बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, कुछ नहीं है, अभी तेरी जर्नी शुरू हुई है, तुझे अभी बहुत कुछ उखाड़ना है लाइफ में। ठीक है, तो देख भाई मैं बताऊँ ना, मेरा भी नहीं निकला था। मैं भी देख भाई आज अगर तू मुझे सक्सेसफुल मान रहा है ना, अगर तू मेरे को बोलता है ये पैसा कमाता है, अगर मेरे को मान रहा है ना, चल ठीक है मैं एक बार में मान लेता हूँ, मैं कमा रहा हूँ, ठीक है। अगर तू मेरे को कुछ भी मानता है ना, यू आर सक्सेसफुल, देन तू भी मेरे से ज़्यादा, मेरे से तो बहुत आगे निकल सकता है। ठीक है ना। तो भाई देख, इस चीज़ को हटा के आना कि भाई मेरे से कुछ नहीं हुआ तो मैं क्या करूं, तो ये चीज़ें हटा के आना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, दो इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँगा, लैंप जो कि आपकी स्टडी लैंप होता है। देखो भाई बहुत से, एक स्टडी लैंप के लिए मैं बताता हूँ, रुको। ये जो होता है ना स्टडी लैंप, ये चल नहीं रहा सॉरी, है ना। तो स्टडी लैंप होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज आपको बहुत सी जगहों पे भाई लाइटिंग की प्रॉब्लम होती है, तो लाइट के लिए आपको लैंप या आपकी वो टॉर्च होती है ना, टॉर्च, वो लेके जा सकते हो। तो ठीक है। उसके बाद में भाई तीसरी इंपॉर्टेंट जो कि एक अलग पॉइंट है भाई, पानी गर्म करने वाला जो जार होता है ना भाई, वो जो भी जार या केतली कहते हैं उसको, जो भी है, या राड वगैरह होती है ना, अपने मैं तो रोड बोलता हूँ, वो रोड होती है जो पानी सर्दियों के टाइम पे गर्म, अभी मत ले जाना, सर्दियों के टाइम पे बहुत सी जगहों पे कम आएगी। तो आपको अगर अपने घर से निकल लो तो ये
चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई, पीजी वीजी के अंदर कई किसी के अंदर नहीं मिलती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी हेल्थ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो भाई मैं तो कहूँगा हेल्थ केयर का सामान भी लेके चलो। जैसे अगर कहीं हो गई भाई, किसी को अपनी एलर्जी वगैरह होती है तो एविल की गोलियां लेके चलो, पैरासीटामॉल जो बुखार वगैरह है। अगर किसी का एनवायरनमेंट अडेप्ट नहीं हो पाता तो एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत सी चीज़ें हैं भाई। तो भाई देखो ये सारी चीज़ें भी हैं, ये सारी चीज़ें आपको कॉलेज के अंदर लेके चलनी है। और बहुत सा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपना एटीट्यूड लेके चलना है। देखो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बोलूँगा, कॉलेज के अंदर ना एकदम जीभ की तरह रखना, जीभ की तरह, जीभ की तरह। जो जीभ होती है ना वो दांतों के टच में रहती है, मतलब टच में सभी के साथ रहना है, टच में सभी के साथ रहना है, पर दबना किसी के साथ नहीं है, ठीक है ना, दबना किसी के साथ नहीं है। तो इस चीज़ को दिमाग में लेके चलना कि भाई तुम्हारे को जो है जीभ की तरह रहना है, कोई दबाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने हिसाब से चलना है। एटीट्यूड लेके चलो कि हाँ भाई मैं अच्छा हूँ, बट ऐसा भी नहीं कि एटीट्यूड है वो वाला एटीट्यूड नहीं। अपने आप को एटीट्यूड इन द सेंस आपकी पर्सनैलिटी झलकनी चाहिए कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आप अपने आप को ज़्यादा आउटस्टैंड भी नहीं कर रहे हो और ज़्यादा स्टैंड आउट भी नहीं कर रहे हो, बस एक नॉर्मल डिसेंट इंसान हो। भाई ठीक है मैं अपना काम करूँगा, काम करके चले जाऊँगा, मुझे तुमसे मतलब नहीं, तुम मुझसे मतलब मेरे को, ऐसी चीज़ें। बस ज़्यादा अपने आप को भी उतना भी मत रखना, नहीं सख्त लौंडा हूँ मैं नहीं, बट एक नॉर्मल इंसान करके रहना। अपनी जो है ना पर्सनैलिटी उसको खो के मत आ जाना कि नहीं मैं तो ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैं तो कूल बन के रहूंगा, नहीं। ये चीजें भूल जाओ, जितना ज्यादा भूलोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप ये चीज अपने कॉलेज में दूसरों लोगों को देख के अपनी पर्सनैलिटी बना के जा रहे हो तो उन चीजों को भूल जाओ भाई, अपने आप को बेटर इंसान बनाओ। मतलब ऐसे भी मत बनाओ कि आप अपनी पर्सनैलिटी खो दो कि किसी के सामने कूल बनने के चक्कर में, तो ये चीजें भूल जाओ। और बेटर यही है कि आप अपने आप को ज्यादा अच्छे रहो, है ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी भाई, थिंग्स टू ब्रिंग इन द कॉलेज। और आज के वीडियो में यही सारा सार था कि भाई ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि लेके चलनी है, और क्या कुछ नहीं लेके चलना मैंने बता दिया है। तो आज का वीडियो यहीं तक था, और आप सभी को बस इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके फेंक दो, फेंकना नहीं मतलब सब्सक्राइब कर दो, है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो। और भाई अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत सी चीज़ें अपडेट्स यहाँ पे आती रहेंगी, बहुत से कॉलेज से रिलेटेड और बहुत सी सीरीज़ आती रहेंगी। आपको मेरा और मेरी पूरी टीम से तरह से बहुत ज़्यादा प्यार, और जल्दी से मैं बहुत से कॉलेजेस के अंदर आऊँगा। ऐसा जो भी मुझे कॉलेज वाले सुन रहे हो तो बुला लो ना, हाँ तो कॉलेज में आऊँगा ज़रूर। तो ये चीज़ें हैं भाई इंपॉर्टेंटली। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय। और अपने परिवार का, खुद का और अपने सराउंडिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। तब तक मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय, शुक्रिया।